हालत अमीरी में अक्लमंद मशवरा लेने लगे। हालत अमीरी में अक्लमंद मशवरा लेने लगे। गुर्बत हाल देखकर बेवकूफ़ भी मशवरा देने लगे। यही हाल हुआ है मकर राशि वालों के साथ में। तमाम देखने वाले नाजरीन को तहे दिल से मेरा सलाम और दुआ है कि अल्लाह आपको राहत और सुकून अता करे और आपकी ज़िंदगी आसान हो। मकर राशि वालों के जो दिमाग के अंदर जो बुरे ख्यालात या हालात बैठे हैं वो नहीं निकलने की वजह से अच्छा वक्त समझ में नहीं आ रहा है या गोल्डन टाइम समझ में नहीं आ रहा है कि सब कह रहे हैं गुरुजी बढ़िया वक्त है, गोल्डन वक्त है, सब है, लेकिन कुछ होता नहीं है, सब बकवास बातें हैं, हमारे साथ ऐसा हो नहीं रहा है। उसकी वजह यह है कि आपने जो दिमाग में जो बातें डर रखी है ना, जिस्ता बात है, वो जब तक आप इसे निकालोगे नहीं तब तक रास्ता नहीं खुलने वाला। जैसे कि हमने जिनकी भी मदद की, जिस बंदों की भी मदद की, आज वही बंदे मुंह फेर के बैठे हैं। हमारे ऐसे हालात थे कि यानी वालिदैन बच्चों से जुदा हो गए, बच्चे वालिदैन से जुदा हो गए, मियाँ बीबी हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से जुदा हो गए, तलाक भी हो गए। जिसे हमने ज़्यादा चाहा वो किसी और की नज़रों में आ गए। हमारी मेहनत किसी काम की ना रही। जैसी भी मेहनत की हमने, मुशक्क़त दिन रात मेहनत की, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिला। ना ही दुनिया में ना ही समाज में कोई इज्जत और एहतराम रहा। जिस दोस्तों के पीछे हमने अपना वक्त कुर्बान किया, आज वो दोस्त भी हमसे दूर हो गए। जिस रिश्तेदारों के लिए हमने तहे दिल से मेहनत की, आज वो भी गुर्बत हाल देखकर मुंह छुड़ाने लगे, अपना मुंह छुपाने लगे और दूर से कहते हैं कि हम तो इनकी भलाई करते थे। यानी ऐसे वक्त है कि हमने इनकी भलाई की, लोगों को कह रहे हैं, इन्होंने हमारा कहना नहीं माना, लेकिन मजाल है कि उन्होंने हमारी भलाई की हो। क्योंकि भलाई बोलने का नाम नहीं है, भलाई करने का नाम है, कर गुजरने का नाम है। जो मकर राशि वाले खास इस बात को समझ सकते हैं कि भलाई करना है, बोलने से भलाई नहीं होती। बोलने से भाई बंदा गया, चलो भाई इसका ये काम हो जाना चाहिए, तहाँ वहाँ बोलने से, बंदे के मुंह से बोलने से भलाई नहीं होती। इस बात का आप खास ख्याल दिया रखिए। यानी जो भी तकलीफ में हाथ को नहीं रहा या नेगेटिव चीज़ें होने लगी, कभी कभी ऐसा एहसास हुआ कि कोई जादू वगैरह के तो कोई असरात नहीं है, यानी क्या क्या तकलीफ़ें थी जो हमारी रूह को चोट ना पहुंची हो, रूह पर हमारे हमला हुआ है, हर तरीके से हमला हुआ है, पूरे जख्मी हो चुके हम। जिधर देखो उधर से कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं रही। यहाँ तक कि जो भी उस्ताद भी मिले वो उस्ताद भी स्वार्थ और मतलब वाले ही थे। यानी हमारा काम से अपना मतलब निकाल लिया, प्रॉफिट निकाल लिया और हमको जाने दिया। असल में वो आपके उस्ताद नहीं थे, वो आपका यूज़ कर रहे थे। इसी तरह सभी ने यूज़ किया अच्छी तरह से, चाहे माँ बाप ही क्यों ना हो, चाहे पड़ोसी है, रिश्तेदार है, सभी ने अच्छी तरह से इस्तेमाल किया। यानी हम सर दर्द को बचाने के लिए पेट दर्द ले बैठे। सर दर्द इतनी इतनी टेंशन नहीं होनी चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, धर्म में ये बात है, धर्म में वो बात है, इंसानियत का ये काम है। यानी जितनी भी धर्म भी ख़त्म हो गया। यानी धर्म की जो कहानियाँ थी वो सिर्फ कहानियों तक ही रह गई। उस अच्छाई के बदले जो अच्छाई मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। धर्म भी एक बकवास जैसा लगने लगा। सिर्फ एक कि जो धर्म गुरु बन के बैठे हैं, बस उनका काम पैसा इकट्ठा करना है, बटोरना है। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि कौन धर्म के अंदर हो, कौन सी तकलीफ हालत में उसे किस तरह से निकाला जाए। यानी धर्म भी बनाया गया है तो सिर्फ अक्लमंद वालों के लिए, पैसे वालों के लिए। जो बंदे फंस जाते हैं उनको रिहाई निकालने के लिए ना धर्म गुरु है ना कोई गुरु है। यानी ऐसी कंडीशन हो गई है कि भीख मांगने की नौबत आ गई है। कर्जदार इतने सब हो गए, कर्जदार घर की चौखट तक मांगने आ गए, धमकियाँ देने लगे। इनकम का कोई रास्ता नहीं है और गुरु चेंज होने के बावजूद भी हालात इतने नहीं सुधर रहे। यानी इतनी तकलीफ और शिद्दत के रूह इतनी चोट पहुँची कि जो दिमाग को बचाने के लिए जो पेट दर्द हो गया, अब वो पेट दर्द ही सर दर्द बनता हो गया।
आप समझ सकते हैं इस बात के जुमले की अहमियत को कि सर दर्द टेंशन से बचा लेंगे, चलो छोड़ो कुछ कम खा लेंगे, लेकिन आज वही पेट दर्द यानी जो ज़रूरत की चीज़ें ही मुहैया नहीं हो रही है वो सर दर्द हो गया। नौकरी कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे करें, मोहब्बत में जुदाई, घर में क्लास हो चुका है, एक दूसरे से कोई मोहब्बत नहीं, जो फॉरेन जा चुके हो फॉरेन में फंस गए हैं, उनका कोई असबाब पैदा नहीं हो रहा है, फॉरेन में फंसे हैं, घर आना चाहते हैं नहीं आ सकते, फैमिली में कंकास, या फॉरेन सही है तो घर में प्रॉब्लम, घर में सारे इश्यू प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़े कभी दूर ही नहीं हो रहे। कब मिलेगी राहत और कब मिलेगा सुकून? जितनी तकलीफें थी ये आपकी जो आपने जहन में डाली उसे निकालना होगा, क्योंकि वक्त शुरू अच्छा हो चुका है आपका। जब तक आप इसे नहीं निकालोगे तब तक कुछ नहीं होगा। आपको एक ही काम करना है, मेरा दोस्त मैं ही हूँ, इस बात का खास ख्याल रखिए। आपकी रूह को चोट लगी है तो रूह भी नूर की मोहताज है। कपड़ा जिस्म का लिबास है, उसी तरह जिस्म रूह का लिबास है और रूह नूर का लिबास है। अब अपने अंदर ही वो चीज पैदा करे कि अल्लाह मुझी में मौजूद है, हर शे में मौजूद है, मुझी में मौजूद है। उस नूरी कैफियत को जगाइए। तनाई में अकेले शान बैठे, मुराकबा करे, दोनों जानों बैठे या पलाती वार के, जैसे इत्मीनान से आप बैठना चाहे उसी तरह बैठे, दोनों पलाती वार के ये बैठे इत्मीनान सुकून से ध्यान कीजिए वो नूर मुझ में मौजूद है, वो कैफियत पैदा कीजिए। जब तक अल्लाह का नूर आप में नहीं देख लेते, नहीं एहसास कर लेते, तब तक आपकी रूह को जो जख्म लगे ना वो भराई नहीं होगी। तो जब जख्म रूह की भराई होंगे तब जिस्म के जख्म की भराई होगी, फिर जिस्म के जख्म की भराई होगी तब जाके ये कपड़ा है ना जो इज्जत और शोहरत वो मिलेगा। तो सबसे पहले आपको तन्हाई में बैठ के मुराकबा करना है, ध्यान देना है, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त निकाले। आप मुराकबे में बैठ के सोचे, कुदरती मंजर देखे, पहाड़ है, झरना है, नदी है, बहते मच्छियाँ हैं, मछली है, आपको देखना क्या है? आपको जो भी नज़ारा कुदरती नज़ारा देखना है, आकाश गंगा वगैरह जो देखना है वो देखें, जिससे आपको खुशी फील होती हो वो बंद करके देखें। पहले तो फीलिंग करें कि मुझ में है, नहीं ये ताकत तो इस्तगफार पड़े थोड़ी देर, फिर अल्लाहू 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 का ज़र्ब लगाए, फिर सुकून में आए, अपने अंदर कैफियत पैदा कीजिए। जब आपके अंदर नूरानी कैफियत पैदा होनी शुरू हो जाएगी, हालात अच्छे आ रहे हैं उसे निकाले, बस बुरे हालात को चले, तेरा दिमाग में चल निकाल, तेरा कोई काम नहीं है, तू चले गया, तेरा वक्त ख़त्म हो गया। अपने आप से इस तरह बात करें, एक दोस्त की तरह बात करें। असल में हमने बातें डाली लेकिन नेगेटिव, हम अपने आप से बात नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने कर दिया, डाल रहे हैं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं है। तो अंदर से जवाब भी हमें देना है, एक दोस्त की दूसरे दोस्त की तरह। जो एक दोस्त ये तकलीफ में मैं आ चुका है, क्यों टेंशन लेता, मैं हूँ ना, ये यूँ कर लेंगे, ये हो जाएगा काम। तो इस तरह से ये अपने आप से बात करिए, बात करें, बात सिर्फ बात डाले नहीं, वन तरफी नहीं, सेकंड सामने से। अगर ना हो इतनी ताकत भी आपने कैफियत नहीं है तो आप आईने के सामने बोले, देख मेरा ये काम नहीं हो रहा तो तू ये नहीं हो रहा तो तू ये कर ले, तो वो कर ले, ऐसा कर वैसा कर, खुद ही से बात कर। इसमें दिक्कत आ रही है तो वैसा कर ले, जैसे एक दोस्त, तो खुद ही से खुद ही को दोस्त बनाना आपने सीख लिया तो यकीन माने आप आने वाले वक्त के शहंशाह हो जाएंगे। यानी जो इंसानियत का आप जो काम करना चाहते हैं उसमें आप बुलंदी और तरक्की पे जाएंगे और आपका नाम सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। हालात को अपने ऊपर हेवी ना होने दें। जिसने पैदा किया है, जिसने पैदा किया उसने इंतज़ाम रखा है, ये सोचे हमें जाना उस इंतज़ाम के पास, हिम्मत नहीं हारनी। अगर कोई बेहतरीन गुरु आपको सलाह दे सकते हैं ऐसी हालत में मैं क्या करूं, एडवाइस जो दे सकते हैं, अगर पैसा लेते थोड़ा पैसा दे देंगे, एडवाइस देख के समझे कि बंदा वाकई में पैसों की लालच में या वो कर रहा है, पहले उसे समझे। अच्छी फीलिंग आपके अंदर आ रहा है तो उससे लाइए, अच्छी फीलिंग को पैदा कीजिए, उस नूर को एक्टिवेट कीजिए जिससे रूह बनी है। फिर रूह अच्छी होगी तो आपके काम जरूर बनेंगे। गुरु गोचर हो गया, राहु गोचर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब टेंशन फ्री कर दीजिए। मेरा काम मुझे करना है और मेरे अंदर का दोस्त मेरा वो काम करेगा, मेरे अंदर का दोस्त मुझसे ये कराएगा। कोई भी काम ये करे या ना करे, दोस्त से पूछ भाई
तुझे करना है नहीं करना है, चल आ जा, कैसे किस तरह फ्रेंडली तरीके से, क्या हुआ टेंशन नहीं है, चल चाय पी, शरबत पी, चल यहाँ घूमने चलते हैं, प्रॉब्लम है तो चल घूम के आते हैं, चल वहाँ बैठते हैं। इसी तरह किसी भी तरह से अपने आप को सब बात करिए, बात सिर्फ बात डालनी नहीं है, करनी भी, यहाँ से भी जवाब आना चाहिए, वो भी बेहतरीन वाला। अगर ये काम आपने कर लिया तो यकीन माने 100% नहीं, 1000 नहीं, 1,00,000% कहता हूँ मैं, 1,00,000 तक आपका काम, बिगड़ा हुआ काम सब सुधर जाएगा और सब बेहतरीन काम हो गया। पैसे भी आएंगे, इज्जत भी आएगी, मोहब्बत भी आएंगे, और जिन लोगों ने आपके खिलाफ आवाज उठाई थी ना, वही लोग आपकी तारीफ करेंगे आपके पीठ पीछे। इस बात का खास ख्याल रखना, क्योंकि मकर राशि वाले इंसानियत के देवता हैं, यानी इंसानियत के अगर फरिश्तों का अगर लक़ब दिया जाए तो मकर राशि वालों को दिया जाता है। तो उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। मेरी वीडियो आपने यहाँ तक देखी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस्तग़फ़ार पढ़िए, और रात को सोने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ कीजिए। मुझे कपड़ा तो है, किसी के पास कपड़ा नहीं है, किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास ये नहीं है, मेरे पास है, अल्हम्दुलिल्लाह अदा कीजिए। कैसी भी तकलीफ है, चमड़ी सही सलामत है, मेरा हाथ सही सलामत है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हाथ सही सलामत है, अल्हम्दुलिल्लाह। सच जुनून अंदर आना चाहिए। सोने से पहले उठते ही सिर्फ छोटा सा अमल और इस्तग़फ़ार कीजिए, तौबा, जो गुनाह किए वो नहीं करने। तौबा का मतलब ये नहीं खाली बोल 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 करना, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, ऐसा नहीं, अस्तग़फ़िरुल्लाह लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल। ये पढ़ा कौन सा गुनाह हुआ है जिसकी वजह से मुझे परेशानी है, अब वो नहीं होगा अब जिंदगी में, अब नहीं होगा तो कौन सा अच्छा काम होगा, तो उसमें जवाब में अच्छा काम भी होना चाहिए। यानी आपको बात करनी है, ये नहीं होगा तो अभी ये करना है तुझे, अपने आप से बात कीजिए। देखो इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल अल्लाह की नूरी कैफियत आप में पैदा होगी, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह में आ जाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह की बरकत से अल्लाह पर रहमत और करम की बारिश जरूर करेगा। मेरी वीडियो वाकई में आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर जरूर कीजिएगा। मुझ पर एहसान करके भी ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए, शायद मेरी ये बात से किसी का काम बन जाए, उसके काम के बनने में आपका काम लिखा हो किस्मत में, तो हो सकता है ये आपके लिए बेहतरीन एक मौका भी हो। स्क्रीन पर मेरा कार्ड दिखाई दे रहा है, या किसी को जायचा कुंडली दिखवानी हो तो 500 रुपये फीस देकर दिखा सकते हैं। किसी भी तरह का मसला समाधान करवाना चाहता हूँ गारंटी से, तो करवा भी सकते हैं। अगली वीडियो के लिए बने रहेगा हमारे साथ, और तमाम नाज़रीन को तहे दिल से मेरा सलाम।